ओके। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, क्या क्या स्कोप है। ठीक है, अपन ने पहले डेफिनेशन पढ़ लिया, उसके बाद हमने पढ़ा हिस्ट्री। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहला स्कोप कीमोथेरेपी। क्या होता है कीमोथेरेपी? आपने कैंसर का नाम सुना होगा। ठीक है, कैंसर में कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती है? जितनी भी कैंसर ड्रग होती है उनमें बहुत ज्यादा साइटोटॉक्सिसिटी होती है, मतलब बहुत ज्यादा आपको टॉक्सिसिटी पहुंचाती है। सिस्टमिक इन्फेक्शन, सिस्टमिक इन्फेक्शन को आप ट्रीट करते हो, ट्रीटेड बाय यूजिंग पर्टिकुलर ड्रग्स। इसमें कौन सी चीज में कौन सा ड्रग्स यूज करना है? ठीक है, यूज ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग टू ट्रीट साइटो, यानी कि साइटो इन सेल, टॉक्सिक मतलब किल जी। करना। ठीक है, तो आप बेसिकली कीमोथेरेपी में साइटोटॉक्सिक ड्रग का यूज करते हो टू ट्रीट डिजीजेस, डिजीज को ट्रीट करने के लिए। प्राइमरी कैंसर, कैंसर को ट्रीट करने के लिए आप कीमोथेरेपी का यूज करते हो। ठीक है, बाय किलिंग रैपिडली डिवाइडिंग सेल, जो भी आपको, आपने जब कैंसर पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी नॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स, उससे 10 गुना 20 गुना 30 गुना ज्यादा तेजी से सेल्स आपकी डिवाइड होती है। ठीक है, मान लो कि आपकी ये सेल है और आपको कैंसर हो गया। अब इसकी डिवाइड, इसको इस तरीके से बढ़ना चाहिए था, लेकिन जब आपको कैंसर हो जाता है तो सेल आपकी बिल्कुल बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। ठीक है, तो उस चीज के लिए आप साइटोटॉक्सिक ड्रग का यूज करोगे। इसमें क्या होता है कि जितनी भी आपकी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है वो किल हो जाएंगी, या फिर स्टॉपिंग दियर ग्रोथ, या फिर उनकी जो ग्रोथ है, जो कंटिन्यूअस ग्रोथ होती जा रही है, इसको रोकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी। क्या होता है टॉक्सिकोलॉजी? डीलिंग विद द स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस और पॉइजन। वो ब्रांच जिसमें आप टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ोगे, पॉइजन के बारे में पढ़ोगे। पॉइजन क्या होता है? एक तो वो सुना होगा जो जहर खा लिया। ठीक है, और जितनी भी आपकी ड्रग्स आती हैं, अगर उनका आप ओवरडोज करते हो, पैरासिटामोल जितनी 100 mg मान लो लेना है आपकी बॉडी में प्रक्रिया, अगर वही आप 1000 mg यूज कर लो, 2000 mg यूज कर लो, तो वही ड्रग जो एक पर्टिकुलर डोज पे आपके लिए इफेक्टिव थी, वो डोज बढ़ाते बढ़ाते फिर आपके लिए टॉक्सिक हो जाएगी। तो इन सब की स्टडी आप करोगे टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है फार्माकोथेरेपी। क्या होता है? ब्रांच ऑफ मेडिसिन प्रोवाइडिंग रिलीफ बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग थेरेपी। वो मेडिसिन की ब्रांच जिसमें आप किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करा के रिलीफ प्रोवाइड कराते हो। इन सेंस सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ड्रग। आपको फीवर है तो आप कौन सा ड्रग उसको दोगे, कितने डोजेस में दोगे, कौन सा डोजेस फॉर्म यूज करोगे। मान लो तुम बेहोश हो, ठीक है, और आपको ड्रग देना है, तो बेहोशी में तो आप टैबलेट खिलाओगे नहीं। ठीक है, तो किस तरीके से सिलेक्शन होगा एक एप्रोप्रिएट ड्रग का, कि आपको बीमारी कौन सी है, कौन सा डोजेस कौन देना है, एंड ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, कितने टाइम तक वो आपको देना है। ये सारी चीजें आएंगी फार्माकोथेरेपेटिक। थेरेपेटिक यानी थेरेपी देना, किसकी थेरेपी देना? ड्रग्स की थेरेपी देना, ताकि आपका जो भी डिजीज है वो अच्छे से शॉर्ट आउट हो सके। नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अब इसमें क्या होता है? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी दो वर्ड आते हैं, एक आता है क्लिनिकल और एक आता है प्री क्लिनिकल। ठीक है, जब भी क्लिनिकल की बात हो तो याद रखना कि मैन की बात हो, यानी ह्यूमन बीइंग की बात होगी, और जब भी प्री क्लिनिकल वर्ड आएगा तो यानी कि एनिमल्स की बात होगी। ठीक है, तो क्लिनिकल में जब भी ड्रग का जो भी ट्रायल होगा वो मैन यानी ह्यूमन बीइंग के ऊपर होगा, एंड प्री क्लिनिकल का जब भी बात होगा तो एनिमल्स पे होगा। ठीक है, पर सबसे पहले जब भी आपका एक ड्रग मार्केट में आता है तो सबसे पहले उसका प्री क्लिनिकल ट्रायल कराया जाता है, यानी कि जब आप ड्रग लेते हो उससे पहले बहुत सारे एनिमल्स पे वो टेस्टिंग होती है, देन वो ह्यूमन्स पे टेस्टिंग होती है, तब वो मार्केट में आता है। ठीक है, तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में बेसिकली कंडक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। अब मान लो कोई ड्रग है आपने बनाई और उस पे एनिमल्स पे आपने टेस्टिंग, मान लिया आपने एक रैबिट पे टेस्टिंग की, ठीक है, और ये टेस्ट आपका पास हो गया कि एनिमल्स में ये टेस्ट पास हो गया, देन उसके बाद आपका क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट होता है। क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट होता है ह्यूमन बीइंग्स पे। ठीक है, तो जो भी कंडक्शन ऑफ क्लिनिकल इसका है अभी आगे आपका पूरा है वो तब पढ़ेंगे। ठीक है, कंडक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल एंड कंडक्शन ऑफ रिसर्च स्टडी। जो भी आपकी ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल है, अभी जब डेफिनेशन की बात हुई तो मैंने उसमें फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक पढ़ा था। क्या होता है फार्माकोकाइनेटिक? फार्माकोकाइनेटिक व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। आपने कोई ड्रग खा लिया तो आपकी बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्स दे रही है, कैसे एब्जॉर्ब कर रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एंड फार्माकोडायनेमिक में आपका जो ड्रग है
वो आपकी बॉडी में कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। तो जो भी मार्केट में आपकी ड्रग्स अवेलेबल है उनका फार्माकोकाइनेटिक जानना है, फार्माकोडायनेमिक जानना है, ठीक है। नेक्स्ट है इट्राजेनिक डिजीज। क्या होती है इट्राजेनिक डिजीज? डिजीज कॉज्ड बाय द डॉक्टर। अब ये कैसी डिजीज हुई? तो डॉक्टर की मतलब आप ट्रीट कुछ कराने गए और डॉक्टर ने आपको कर दिया। तो अनइंटेंशनली कभी कभी जब आप पूरा अपना नहीं बताते हो, पूरी आप बोलते हैं ना जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर की गलती की वजह से, अनइंटेंशनली गलती की वजह से आपको डिजीज पहुंच जाती है। मान लीजिए कि आपको टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, इसके लिए इंजेक्शन देना पड़ता है स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन। तो उसका कभी कभी साइड इफेक्ट आ जाता है लॉस ऑफ हियरिंग, आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से प्रेगनेंसी को रिलीव करने के लिए आपको दिए जाते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। अब इसका साइड इफेक्ट क्या आता है कि आप हाइपरटेंशन की मरीज हो सकते हो। थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है? थेरापेटिक इंडेक्स रेशियो बिटवीन टॉक्सिक डोज, लीथल डोज एंड इफेक्टिव थेरापेटिक डोज, ठीक है। मान लो कि आप किसी ड्रग का रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, आपको किसी ड्रग की डिस्कवरी करनी है, मान लो पैरासिटामोल, ठीक है। तो आप एक लेवल तक जाओगे, पैरासिटामोल फिर आता है कि आपने 100 mg यूज किया और इससे आपका फीवर ट्रीट हो गया। तो कैसे पता चला कि आपका 100 mg में ही ट्रीट होगा और कैसे पता चला कि 100 mg टॉक्सिक नहीं है? ये रिसर्च हुई होगी ना, पहले 5 mg में करो, फिर 10 mg में करो, 15 mg में, फिर एक डोज आई होगी जहाँ पे आपका इफेक्ट आया होगा। तो थेरेपेटिक इंडेक्स का मतलब होता है कि एक वो डोज जो 50% पॉपुलेशन के लिए लीथल है, लीथल इन सेंस टॉक्सिक है। एक वो डोज, मान लो कि आप चूहे पे रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आपने उसको मान लो कि 200 mg किया, चूहा मर गया, 180 mg दिया, चूहा मर गया, 150 mg दिया, चूहा मर गया, 100 डोज दिया जिसमें 50% चूहे मरे और 50% जिंदा रहे। मतलब एक आपको डोज पता चल गई, रेशियो बिटवीन टॉक्सिक डोज एंड थेरेपेटिक इफेक्टिव डोज, कि इस डोज के अगर हम इंक्रीज करते हैं इस डोज को तो इफेक्ट आएगा, इससे ज़्यादा मतलब इससे कम डोज में इफेक्ट आएगा, इससे ज़्यादा डोज पे आपकी ड्रग टॉक्सिक है, ठीक है। तो वही होता है रेशियो बिटवीन टॉक्सिक डोज यानी कि ND50 यानी कि लीथल डोज एंड ED50 यानी कि इफेक्टिव ड्रग, ठीक है। इसको याद हमेशा इस तरह टाइप या फिर बनते हैं टाइप, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है। थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है? रेशियो बिटवीन टॉक्सिक डोज, वो एक डोज, वो एक रेशियो जिसपे आपका 50% पॉपुलेशन के लिए वो लीथल है, 50% पॉपुलेशन के लिए इफेक्टिव है रेशियो, ठीक है। याद रखना T थेरेपेटिक इंडेक्स रिजल्ट अपॉन इफेक्टिव डोज, ठीक है। नेक्स्ट है फार्माकोएपिडेमियोलॉजी। क्या होता है फार्माकोएपिडेमियोलॉजी? स्टडी ऑफ ड्रग्स इन लार्ज पॉपुलेशन। जब आपकी ड्रग जो है वो मार्केट में आ गई, सारे ट्रायल हो गए, प्रीक्लिनिकल कर लिया, क्लिनिकल कर लिया, उसके बाद जब आपका ड्रग जो है मार्केट में आ गया, ठीक है, तब आपके ड्रग्स की स्टडी करना लार्ज पॉपुलेशन में, कि हर एज का बच्चा भी खा रहा है, बूढ़ा भी खा रहा है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को कोई हार्ट की बीमारी है, किसी को कुछ है किडनी की बीमारी है, तो उन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लार्ज पॉपुलेशन में स्टडी करना। ड्रग जब आपकी मार्केट में आ जाती है तब आपके उन पर्टिकुलर ड्रग्स का चलता है पोस्ट मार्केट ड्रग सर्विलांस, कि आप ऐसा तो नहीं है कि साइड इफेक्ट दे रहे हो, ठीक है, किसी बीमारी के लिए इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, मतलब पूरा जब आपकी ड्रग मार्केट में आ जाती है तब पोस्ट मार्केट ड्रग सर्विलांस होता है लार्ज पॉपुलेशन में, इसी बोलते हैं फार्माकोएपिडेमियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है फार्माकोजेनेटिक्स। इसमें क्या करते हैं? स्टडी ऑफ हाउ इनहेरिटेड जेनेटिक डिफरेंस अफेक्ट एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू ड्रग। इसमें होता है कि अगर आपने सुना होगा कि किसी कोई होता है, किसी ने कोई दवा खा ली उसको एलर्जी हो गई, अब दूसरा इंसान नहीं खा रहा उसको नहीं हो रही है, खुजली हो गई, किसी को वॉमिटिंग हो गई, अब दूसरे आदमी का रिस्पॉन्स अलग है। तो हर इंसान का जेनेटिक डिफरेंस की वजह से जो ड्रग का रिस्पॉन्स आता है वो अलग अलग आता है, ठीक है। तो इसी चीज की जब आप स्टडी करते हो तो उसको बोलते हैं फार्माकोजेनेटिक्स।